ठंड में गरीब बहू का आलू पराठा और लहसुन की चटनी। सुबह से शाम हो गई है लेकिन अभी तक घर में चूल्हा नहीं जला। पता नहीं आज घर में खाना बनेगा भी या नहीं। चूल्हे के पास बैठी राधा ठंड से कांपती हुई सब्जियों की टोकरी में खाने के लिए कुछ ढूंढती है। हे भगवान, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आटा, कुछ लहसुन की कलियां, सूखी मिर्च है। इससे थोड़ी ना कोई खाना बनेगा। बहू, तू अपने हाथों को फूंक क्यों रही है? मेरे हाथ ठंडे होकर सुन्न हो गए हैं, इसीलिए इसे फूंक कर गर्म कर रही हूँ। मालती और राधा बात कर ही रही थी कि बच्चे भी बाहर से खेल कर घर आ जाते हैं। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो यार, सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ मम्मी, भूख की वजह से तो खेला भी नहीं जा रहा है, अब जल्दी से हमें कुछ खिला दो ना। भूख तो राधा को भी लग रही थी लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राधा कुछ सोच कर कहती है, बच्चों तुम लोग स्कूल का होमवर्क करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। ठीक है मम्मी, आप बस जल्दी से खाना बना दो। खाना बनाने के लिए ज्यादा सामान नहीं है, काम करती हूँ, आटे की रोटी बना लेती हूँ, लहसुन की चटनी बना देती हूँ, सभी चटनी के साथ रोटी खा लेंगे। बहू, खाना बन गया क्या? हाँ माँ जी, रोटी बन गई है, चटनी पीसनी बाकी है। राधा 5-6 लहसुन की कलियां छीलकर उसमें नमक, तेल और 2-3 मिर्च डालकर पीसती है। अब राघव भी काम से घर आ जाता है। राधा, अरे कहाँ हो? अरे बड़ी ठंड लग रही है। आज ठंड बहुत ज्यादा है, लीजिए गर्म पानी पीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। पूरा परिवार जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खाने के लिए बैठता है। राधा सभी को रोटी और लहसुन की चटनी देती है, जिसे देखकर सभी का मुंह उतर जाता है। बहू, खाने में कुछ और नहीं है क्या? सिर्फ लहसुन की चटनी के साथ रोटी कैसे खाएंगे? पिताजी सही कह रहे हैं राधा, इस ठंड में रोटी पूरी सूख गई है और सूखी रोटी लहसुन की चटनी के साथ गले से नीचे नहीं उतर रही है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर में थोड़ा सा आटा और कुछ लहसुन की कलियां थी तो मैंने उससे ही रोटी और लहसुन की चटनी बना दी। घर में जो कुछ भी था बहू ने उससे खाना बनाया है, इसीलिए आप लोग चुपचाप खाना खा लीजिए। मालती के कहने पर सभी खाना खा लेते हैं। राधा के ससुर अक्सर बीमार रहते थे और घर में कमाने वाला सिर्फ राघव था। राघव रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करता था। जब से ठंड का मौसम आया है तब से हमारे घर के हालात और खराब हो गए। पैसों की तंगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। ठंड में टूरिस्ट ज्यादा नहीं आते हैं और दिन जल्दी ढल जाता है, जिस वजह से कमाई ज्यादा नहीं हो पाती है। बहू, तुमने कितनी टेस्टी लहसुन की चटनी बनाई है। हाँ माँ, चटनी बहुत ही अच्छी बनी है। लहसुन की चटनी के साथ पूरा परिवार मन मारकर सूखी रोटी खाता है कि तभी चिंटू, माँ देखो ना, पड़ोस वाली आंटी के घर से आलू के पराठे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, मुझे भी आलू के पराठे और लहसुन की चटनी खानी है। हाँ माँ, मुझे भी लहसुन की चटनी के साथ आलू के पराठे खाने हैं। आप आलू के पराठे बनाओ ना।